धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि आज के दिन फिर से परमेश्वर ने हमको अपनी स्तुति और आराधना के लिए फिर से हमको मौका दिया है कि हम उसके पास में आकर उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको पूरे समय बचा के रखा, हर मुसीबतों से बचाया, हर खतरों से बचाया, हर एक्सीडेंट और बलाओं से और आने वाली हर प्रकार के ताकतों से पिता परमेश्वर ने आज हमको बचाया है। और धन्यवाद देते हैं कि आज का समय जो 7 से 8 बजे तक का समय हमें दिया गया है, उसके लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने पिता परमेश्वर को अपनी स्तुति रूपी बलिदान इस तरीके से चढ़ाना है कि पिता परमेश्वर को वो पसंद आए। पिता परमेश्वर हमसे केवल अपनी स्तुति ही चाहता है और हम चाहते हैं कि हम उसको दिलो जान से और बड़े आत्मा के साथ शारीरिक सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर रखते हुए हम केवल और केवल आत्मा में परमेश्वर के नज़दीक हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आप ही के कारण पिता परमेश्वर हम ये समय को देख पाए हैं पिता। ऐसे कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो ये समय को नहीं देख सके पिता परमेश्वर, परंतु आपने हमारे पिता परमेश्वर झोली में आज का दिन डाला है ताकि पिता परमेश्वर आज के दिन भी हम पिता परमेश्वर पश्चातापी अंतःकरण से पूरे तरीके से अपने गुनाहों से दूर होकर पश्चातापी मन को लेकर हम केवल और केवल आपको देखने वाले हो सके। हमारी आंखों के सामने केवल और केवल आप ही दिखते रहे पिता परमेश्वर। सारी पिता परमेश्वर दुनियादारी को हम भूल जाएं और सब प्रकार के बैर भाव, कपट और जो भी मन में जो बुरे विचार आते हैं वो सब को दूर करके पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में लवलीन हो जाए। और पिता परमेश्वर ये जो समय हमें मिला है उसके लिए हम बहुतायत से आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता कि आपने हमको एक और संधि दी है कि हम फिर से पिता परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के निकट में लाकर और अनंत जीवन के लिए अपने रास्ते को खोलने वाले हो सके। संसार के जीवन से नहीं बल्कि परमेश्वर ने जो हमको रास्ता बताया है वो सीढ़ी पर हम चढ़ने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आपके द्वारा हमको मिला है वो वचन पर पिता परमेश्वर जब हम मनन करेंगे होने देना पिता परमेश्वर कि वो मनन आपको पसंद आने वाला हो और आप अपने आत्मा से हमारे मुंह का उपयोग करिएगा पिता परमेश्वर। हम बुद्धि से अपने मुंह का उपयोग ना करें क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे मुंह से ऐसी कोई बात न निकले जो आपको नापसंद है पिता परमेश्वर। हमारे मुंह की चौकसी आप ही करिए, हमारे हृदय को पिता परमेश्वर पूरी तरीके से पवित्र करिए। ऐसी कोई भी असाध्य रोग हमारे हृदय में न लगने पाए पिता जिसका कोई इलाज ना हो। पिता परमेश्वर हम अपने आप को पूरी तरीके से शून्य करते हुए आपके अधीन आते हैं और पिता परमेश्वर आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि मौका उन्होंने हमको दिया कि हम आपके परमेश्वर के वचनों को ये पवित्र प्लेटफॉर्म के ज़रिए सुना सकते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर शबनम को और पिता परमेश्वर अनुपम भैया को आपके अधीन रखते हैं। दोनों भी पिता परमेश्वर जो पति पत्नी है पिता वो हमेशा आपकी सेवा में लगे रहते हैं पिता परमेश्वर। उनके द्वारा ऐसे अनेक काम करवा लीजिए पिता कि जिससे पिता परमेश्वर वो आपके नाम को औरों तक भी पहुंचाने वाले हो सके। सब कुछ हम हमारे पवित्र और उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन 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 पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए कि आज का दिन उसने हमको दिया कि हम पिता परमेश्वर के वचन में से जो भी कुछ हमने तैयार किया है पिता परमेश्वर ने जो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे पिता परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड शबनम, थैंक यू आपको, आपने मुझको ये मौका दिया आज कि फिर से मैं आगरा मसीह मंडली के ज़रिए परमेश्वर की सेवा में हाजिर हो सके।
प्रेज द लॉर्ड शबनम भैया, शबनम, अनुपम भैया और जितने भी उपस्थित हैं उन सबको मैं हृदय की गहराई से परमेश्वर के नाम से ब्लेस करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है जेम्स की पत्री में से आज हम पढ़ेंगे। जो जेम्स की पत्री है वो छोटी सी पत्री है, केवल उसमें 5 ही अध्याय हैं और हम जानते हैं कि ये जो जेम्स की पत्री है वो बहुत ही सीमित है, छोटी सी है, पर उसमें इतनी सारी हमको सीखने लायक बातें मिलती है कि हम छोटा सा होने के कारण हम उस पर ज़्यादा भी ध्यान दे सकते हैं और उसमें सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने मुझको जेम्स के पत्री पे बोलने के लिए कहा है। पिछले समय भी मैंने जेम्स के पत्री पे बोला था, पर आज मैं उसी के आगे में आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टेम्पटेशंस एंड ट्रायल्स, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन टेम्पटेशन एंड ट्रायल्स। टेम्पटेशन यानी प्रलोभन। दुनिया में जब हम रहते हैं हर क्षण अलग अलग किस्म के प्रलोभन हमको आते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि किसी न किसी प्रलोभन से हम गुजरते रहते हैं। कोई ना कोई ऐसा शैतान अपना ऐसा छोटा सा बारीक सा टुकड़ा हमारे सामने डाल देता है कि हम सोचते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हम पूरे तरीके से चंगे रहेंगे, इससे हम पूरे तरीके से जो भी हमको पैसा चाहिए, जो भी हम धन कमा सकते हैं, वो धन को हम कमाने के लिए पूरे तरीके से कामयाब हो जाएंगे। यह हमारी सोच है। पर हम ये भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमको धन कमाने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा। उसका तो काम है कि केवल और केवल हम पिता परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी आराधना और स्तुति हर समय किया करें, निरंतर किया करें, निरंतर हम परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें। और ऐसा कोई भी पल हम चाहे हम काम भी करते हों, चाहे हम कितने भी बिजी क्यों न हो, चाहे हम कोई भी बाहर में अपने काम के लिए गए हैं, पर उस समय भी हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे विचार में और हमारे मुंह में केवल और केवल परमेश्वर के वचन की हम जुगाली करते रहें। जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी गाय को ले लीजिए, भैंस को, बैल को, जो भी कुछ है वो लोग हमेशा खा लेते हैं और खाने के बाद में एक जगह पे वो बैठ जाते हैं और वो जुगाली करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि खा लिया और थोड़ी देर के बाद में फिर से खा लिया, इस तरीके का उनका वो नहीं रहता। जबकि वो प्राणी है, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें किस तरीके से चबा चबा के मीठा करके वो खाने को पचाना है। उसी तरीके से हम भी परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से चबा के खा जाएं, चबा के उसको पूरे तरीके से हम अपने शरीर के जो रक्त है उसमें हम उसको पूरे तरीके से घोल ले, ताकि पिता परमेश्वर और हम में कोई अंतर ही ना दिखाई दे। पिता परमेश्वर और हम में कोई ऐसी बीच में दीवाली ना आए, कोई ऐसा रुकावट ना आए, कोई ऐसा प्रलोभन ना आए, कोई ऐसा टेम्पटेशन ना आए, कोई ऐसे ट्रायल ना आए कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं। हम जानते हैं कि मैंने जेम्स का पहले 1 से लेके 5 तक का बोला है, परंतु आज मैं जो बोलूँगी वो है जेम्स का फर्स्ट का 12 to 20 बोलेंगे। उतना समय हमारे पास में अगर मिलता है तो हम 20 तक जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो जेम्स जो है याकूब जो है वो यीशु मसीह का भाई है। यीशु मसीह का भाई है वो। और भाई यानी हम अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह के कोई भाई हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी और उस समय उसके साथ में पुरुष का कोई भी संबंध नहीं था। विदाउट पुरुष के वो
उसको बच्चा होता है जो यीशु मसीह कहलाता है। परंतु यूसुफ के जो बच्चे थे, यूसुफ और मरियम के जो बच्चे थे, उसमें से जो याकूब है वो जेम्स जो है वो एक था। तो वो यीशु मसीह का वैसा भाई नहीं था, परंतु माँ के तरफ से देखा जाए तो वो उनका भाई था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो पहले यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करता था। जेम्स जो है वो यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करता था। वो उसको एक जैसे बाकी के लोग समझते हैं ना, उसी तरीके से याकूब भी सोचता था कि ये यानी परमेश्वर का पुत्र नहीं है करके ही उसको वो मानता था। परंतु जब हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह को मारा जाता है, क्रूस पर लटकाया जाता है, और क्रूस पर लटकने के बाद में जब वो तीसरे दिन जी उठते हैं, तो उनके वो जी उठने के बाद में हम देखते हैं कि याकूब यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है और वो समझ जाता है कि ये मुर्दों में से जीवित हो उठा है, ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद से वो जब हम देखते हैं कि वो उसका दास बन जाता है, यीशु मसीह का वो दास बन जाता है। और हम देखते हैं कि मुर्दों में से जीवित होने के बाद में जब हम देखते हैं कि पाक रूह जब उतरती है, तो पाक रूह जब उतरती है, उस समय से वो यीशु के सेवा कार्य में लग जाता है और यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाता है। हम इसके लिए पढ़ेंगे गलातियों 2:9। गलातियों 2:9 उसमें लिखा हुआ है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, ये पौलुस उनके बारे में गवाही दे रहा है। ये पौलुस कह रहा है कि याकूब, कैफा और यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास के संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वह खतना किए हुओं के पास। यानी परमेश्वर के प्रचार के लिए वो किस तरीके से अपने आप को, याकूब, पतरस और यूहन्ना, किस तरीके से अपने आप को उन्होंने समर्पण करना शुरू कर दिया। उसके पहले वो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, वो तो यहूदी कल्ट के थे और यहूदी इसको मानते थे। परंतु जब पाक रूह आ जाती है, उस समय से वो पूरे तरीके से यहूदी कल्ट से अलग होकर यीशु मसीह की सेवा कार्य में लग जाते हैं। और हम प्रेरितों के काम 12:17 में भी देखते हैं। प्रेरितों के काम 12:17 उसमें भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 12:17 उसमें लिखा हुआ है कि तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया। और फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। यहाँ से हम देखते हैं कि उसका सेवा का कार्य शुरू हो जाता है याकूब का। और वो जो पहले जो हम देखते हैं कि इजरायली जो रहते हैं वो परमेश्वर को मानते नहीं हैं, और वो जो 12 गोत्र है इजरायलियों की, वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती है, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती है। और उनके लिए करके उन 12 गोत्र जो बिखरे हुए थे, इजरायली जो बिखरे हुए थे 12 गोत्र के लोग, उनके लिए जेम्स ने ये पत्री को लिखा है। आप इसमें जब जब पढ़ेंगे तब तब आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से वो पूरे तरीके से हर पक्षपात के विरुद्ध में, झूठी बात के विरुद्ध में, टेम्पटेशन के विरुद्ध में, ट्रायल्स के विरुद्ध में, किस तरीके से परमेश्वर को पक्ष लेकर परमेश्वर की इबादत के लिए हर किसी को अपने आप को परमेश्वर का भक्त बनाने के लिए वो परमेश्वर के लिए इजरायलियों को वो बताता है। 12 गोत्रों के लिए उसने ये पत्र लिखी हुई है। हम इसमें देखेंगे अभी याकूब का 1:12 से लेके 20 तक देखेंगे हम।
उसमें जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, इसका जो मेन जो टॉपिक है कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा यानी ट्रायल्स में जो डट के रहता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में किसी को ट्रायल्स नहीं आते, हम जो परमेश्वर के लोग हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा ट्रायल्स आते हैं। जो विश्वासी लोग हैं ना, विश्वासियों के ऊपर में ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन, ये एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है। आप अपने भी चरित्र, अपने भी जीवन को देख लीजिए, कई ट्रायल्स से हम गुजरते हैं, कई टेम्पटेशन से हम गुजरते हैं, परंतु जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अब आप कहेंगे कि परीक्षा में हम कैसे स्थिर रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब टेम्पटेशंस आते हैं, टेम्पटेशंस और ट्रायल्स जब आते हैं, उस समय स्थिर रहना बहुत कठिन हो जाता है। थोड़ी देर के लिए क्यों न हो हमारा विश्वास डगमगा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसमें स्थिर रहता है, जिसको ये विश्वास है कि ये ट्रायल्स और टेम्पटेशंस टेम्पररी है, चाहे फिर क्यों ना आए, पर हमारा पिता परमेश्वर उसमें से हमको नजात देने के लिए, उसमें से हमको छुड़ाने के लिए पूरे तरीके से हमारी मदद करेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे इसमें हम दूसरों को कैसे मदद करें। जब हम ट्रायल्स में आते हैं, जब हम टेम्पटेशन में आते हैं और हमको समझता है कि फला व्यक्ति को ये प्रॉब्लम आया है और वो थोड़ा सा टेम्प्ट हो रहा है या परीक्षा में पढ़ रहा है, उस समय हम उसकी किस तरीके से मदद करें। हम किसी के घर में जाकर उसकी मदद नहीं कर सकते, परंतु जब हम देखते हैं कि व्हाट्सएप जो एक जरिया है, हम जरूर कहते हैं कि मोबाइल के द्वारा हम बहुत मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं, परंतु वो एक अच्छा भी जरिया है कि जब कोई ट्रायल्स में फंस जाता है तो दूसरा जो बिलीवर है वो उसको परीक्षा में से उबारने के लिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो उसको परमेश्वर के वचनों से उसको आत्मिक बल देने की कोशिश करता है। परमेश्वर के वचन हो गए, परमेश्वर के स्लोगन्स हो गए, परमेश्वर के गुड मॉर्निंग के भी जो वो होते हैं, उसमें भी जो परमेश्वर के वचन लिखे हुए होते हैं, वो एक परीक्षा से दूर जाने के लिए और ट्रायल्स से दूर जाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि वो पढ़ने से मनुष्य सचमुच में सोचता है वो वचन को, जबकि वो पहले भी पढ़ चुका होगा, परंतु जब वो वचन को फिर से पढ़ता है, जब वो ट्रायल्स में है, जब वो टेम्पटेशन में है, उस समय वो वचन जो है ना, वो उस दूसरों के लिए काम करते हैं। ज़रूर हम मोबाइल के लिए बोलते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में रहते हैं, परंतु मोबाइल में हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर की अलग अलग किस्म के जितने भी, जैसे हम उस समय ज़रूर वचन को नहीं सुन पाते, परंतु हम बाद में उनके वचन को सुनते हैं और वो वचन के ज़रिए हमको ऐसा लगता है कि अरे हाँ, परमेश्वर का वचन तो ये भी कहता है, और उसके जरिए हम उसमें पूरे तरीके से विजय प्राप्त करते हैं। सच में बराबर बोल रही है ग्रेस दीदी कि वो हमारे लिए दवा का काम करता है, आत्मिक दवा का काम करता है। वो जो वचन होते हैं ना, वो सच में हमारे लिए आत्मिक दवाई है, जिसको इमीडिएटली जैसे ही हम पढ़ते हैं, जैसे ही हम देखते हैं कि मेडिसिन हमारे पास में आ गई है, वो मेडिसिन को देखते ही हमारे मन में पूरे तरीके से विचार हमारे बदल जाते हैं। कई बार हम देखते हैं अलग अलग किस्म के, जैसे वो अपने अलग अलग किस्म से जो वीडियो डाले जाते हैं, उसमें परमेश्वर के वचन होते हैं। अनिल कांत का जो डाला गया था, उसमें उन्होंने कितने सुंदर ढंग से कहा कि थोड़ा सा उनके कार में स्क्रैच लग गई तो उनको कितना दुख हुआ। उसके बाद में लिखा था कि जब वो चर्च जाते हैं, चर्च का दरवाज़ा टूटा रहता है तो वो उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते। इस तरीके से वो इतना सुंदर छोटा सा वीडियो था वो, परंतु इतना इंस्पायरिंग था वो, मेरे लिए तो था भाई, कि सच में हमको जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम कितने ज़्यादा
गुस्सा हो जाते हैं, या हम सोचते हैं कि मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, मुझ पर ही परीक्षाएं क्यों आती हैं। जबकि हम चर्च में जाते हैं उस समय हमसे भी बुरी परिस्थितियों में लोग रहते हैं, हमसे भी बुरी परिस्थितियों में लोग आते हैं। या चर्च जाने के पहले हम अगर कहीं और भी जा रहे हैं, रास्ते पे भी जा रहे हैं, कई ऐसे लोग हमको दिखते हैं जो दुख में घिरे हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं। क्या हम उनको जाकर परमेश्वर के वचन को बताते हैं? क्या परमेश्वर का वचन एकदम से कोई ग्रहण नहीं करता? उनके पास में बैठ के 2 मिनट के लिए हम उनसे बात करते हैं। जब हम एक जगह रहते थे, वहाँ पर एक क्रिश्चियनी व्यक्ति थे, तो वो क्या करते थे, जो भी बूढ़े लोग होते थे ना, वहाँ पे एक किराना की दुकान थी, तो किराना की दुकान पे जितने भी एजेड ऐसे पर्सन आते थे जो अकेले रहते थे, जिनके साथ में बातचीत करने के लिए कोई नहीं होता था, जबकि वो व्यक्ति जो थे ना वो काफ़ी एक स्कूल के मालिक थे, भला एक स्कूल के मालिक थे, परंतु उनकी वो सेवा थी कि वो ना उन लोगों के साथ में उनके साथ में बैठ के नियर अबाउट आधा से पौन घंटा उनके साथ में बातें करते थे, उनके हालचाल को पूछते थे, उनके जो नीड्स है वो पूछते थे। और उससे क्या होता था कि वो बूढ़ा जो व्यक्ति है, जो निराधार व्यक्ति है, उसके चेहरे पे खुशी आ जाती थी। कितनी सुंदर सेवा है ये, बहुत सुंदर सेवा है ये। तो ये जो सेवाएं हैं ना, चाहे वो परीक्षाओं में पड़ा, चाहे वो तकलीफों में पड़ा, और इतना परमेश्वर का काम करने के बावजूद भी उसकी मिसेस बहुत ही, यानी उसी समय वो रिटायर हुई थी, सेंट्रल स्कूल में वो टीचर थी, और वो एक्सीडेंट में मरी। क्या आप विश्वास करेंगे? क्या वो परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं करेगा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों? मैं तो तेरे इतना काम करता हूँ, निराधार लोगों को मैं सहारा देता हूँ, निराधार लोगों को मैं तेरे बारे में बताता हूँ, और तूने मेरी जीवन संगिनी को एक्सीडेंट में मार दिया। वो पूरी तरीके से कोमा में चली गई थी। डॉक्टर लोग कह रहे थे कि इसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देकर कोई फायदा नहीं, अपन ये निकाल लेंगे, पर वो मना कर रहे थे कि जितनी उसकी सांस है उसको जीने दो। ऐसे व्यक्ति पे टेम्पटेशन आते हैं, ऐसे व्यक्ति पे परीक्षाएं आती हैं, और जो ये परीक्षाओं में नहीं पड़ता वो ये ना सोचे कि वो परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हमारी सेज कांटों की है, हमारी सेज फूलों की नहीं है। अरे उसको तो हमेशा ही तकलीफें होती रहती है, अरे उसको तो हमेशा ही परीक्षाओं में वो पड़ी रहती है या पड़ा रहता है, मुझको तो कुछ भी नहीं होता। पिता परमेश्वर कितना ध्यान रखता है ना मेरा, पिता परमेश्वर ने मेरे परिवार को कैसे चुन लिया है ना, पिता परमेश्वर मेरे परिवार पे तकलीफ ही नहीं आने देता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो बिलीवर्स है ना, उनको बहुत तकलीफें आती है, बहुत तकलीफों से वो गुजरते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो ये कहे कि मेरे पे ट्रायल्स नहीं, मेरे पे टेम्पटेशन नहीं। अगर नहीं तो ऐसा नहीं होता है, पर परमेश्वर के जनों पे आती है वो टेम्पटेशन। अगर नहीं आए तो वो तो बिगड़ जाएगा, उसको तो समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ने क्या मेरे पे अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने किस तरीके से मेरे को ट्रायल्स से निकाला है, किस तरीके से ये टेम्पटेशन से निकाला है, उसका अनुभव ही वो नहीं ले सकेगा, उसके बारे में वो जान ही नहीं सकेगा कि टेम्पटेशन क्या है। तो फिर वो दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करेगा? अगर वो उस चीज से नहीं गुजरा है तो वो दूसरों के लिए बड़े ही एक चित्त होकर कैसे प्रार्थना करेगा? क्योंकि वो परिस्थिति से गुजरा ही नहीं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, यानी जो क्रिश्चियन की बात नहीं कर रही हूं मैं, सभी लोगों की बातें कर रही हूं, हर किसी को तकलीफें हैं। परंतु विश्वासियों के ऊपर जब शैतान कहता है कि तूने उसको सब कुछ दिया है इसलिए वो तेरा धन्यवाद करता है, तू उसके पास से सब कुछ निकाल ले, अभी वो तेरे मुंह पर तुझको गाली देगा, अभी वो तुझको कोसेगा। पर परमेश्वर कहता है, उसको इजाजत जरूर देता है शैतान को,
परंतु सारा ध्यान उसका अपने विश्वासी पे रहता है। इसलिए कहते हैं कि बिलीवर के ऊपर तकलीफें बहुत आती है, बहुत तकलीफें आती है, और इसलिए हमको हमेशा उस विश्वास पर बलवंत होना है। हमारा विश्वास थोड़े समय के लिए जरूर डगमगा जाता है, परंतु जो वचन व्हाट्सएप पर डाले जाते हैं, जो वीडियोस व्हाट्सएप पर डाले जाते हैं, वो वचन हमारे दिल पे काम करता है, हमारे दिल को बदल देता है। हमारी तकलीफ़ों से हमको नजात तो नहीं मिलती, तकलीफ़ों से छुटकारा भी नहीं मिलता, परंतु एक ऐसी आत्मिक शांति मिलती है, एक ऐसा आत्मिक बल मिलता है हमको कि हम अकेले रहने के बावजूद भी हमारा पिता परमेश्वर ना हमको छोड़ता है, ना हमको त्यागता है। यह हर किसी का एक्सपीरियंस है, कम ज़्यादा प्रमाण में क्यों ना हो, पर एक्सपीरियंस तो है। हमको ऐसे समय में दृढ़ता से वो ट्रायल्स का सामना करना है ना। परंतु हम देखते हैं कि कई बार उसके विपरीत हम हार मान बैठते हैं। जब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, बहुत तकलीफ असहनीय हो जाती है, हम हार मान लेते हैं। थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, हम अपनी जिंदगी से त्रस्त हो जाते हैं, और वो जिंदगी की तकलीफ निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। परंतु जब हम देखते हैं कि हार नहीं मानना है, हमको किसी भी चीज़ पर हमको डाउट नहीं करना है, परमेश्वर की सामर्थ पर हमको शक नहीं करना है, परमेश्वर की सामर्थ पर हमको, परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे साथ साथ में चलती है, उसके लिए हमको जरा भी मन में किंतु परंतु हमारे मन में नहीं आना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन पर पूरे तरीके से कंट्रोल रखें, अपना पूरे तरीके से परमेश्वर के वचनों में डूबे रहें। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आए हैं वो पढ़ते रहें, वो अपने पास में शुभ संदेश है, शुभ संदेश के मैसेजेस सुनते रहें। बहुत सुंदर मैसेजेस आते हैं, हाफ आवर के ही होते हैं, परंतु कुछ नहीं तो अपने कान में परमेश्वर के शब्दों को पढ़ने दे, और उससे हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है और शारीरिक पीड़ा को हम भूलते चले जाते हैं। एहसास होता है, पीड़ा का एहसास जाता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, पीड़ा का एहसास तो है, पर वो हमारे आत्मा पर कंट्रोल नहीं करता, हमारे आत्मा को नहीं दबा सकती वो तकलीफें। मैं केवल शारीरिक तकलीफ की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जैसे ऑफिस में बोलिए या कहीं और बोलिए, वहाँ पे भी परेशानियाँ आती है, वहाँ पर भी तकलीफ़ें आती है। जब ऑफिसेस में जो भी पूजा है, जैसे हम बैंक में थे, हमको हमारे पास में कैश होता था, मेरे मिस्टर भी यानी कैश के डिप्टी मैनेजर थे, तो हम लोग दोनों भी एक इस पे तो हमको उस समय वो जो होता है, जो दिवाली के समय में वो करना ज़रूरी रहता था, क्योंकि की होल्डर थे। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ, ना मुझ पर कभी ज़बरदस्ती की गई, ना मेरे मिस्टर पे कभी ज़बरदस्ती की गई। वो पूरे लॉकर के चाबियां उनको दे देते थे, जो भी उनका वो रहता है वो सब कुछ दे देते थे, और वो लोग ही कैश निकाल कर और जो भी कुछ उनको करना है वो करते थे, और उसके बाद में ले जाके सब चीज़ें रख देते थे और चाबी ला के दे देते थे। परमेश्वर उसमें से रास्ता निकालता है। उस समय परीक्षाएं ज़रूर आती है कि भाई तुम तो खास उसी किस्म के उसके मैनेजर हो, फिर आप उसमें क्यों नहीं शरीक होते। पर कोई ने नहीं बोला, कभी नहीं बोला। उसके लिए हमारी आत्मा को कमज़ोर नहीं होना है, आत्मा को कमज़ोर नहीं रखना है हमको। बड़ी भयावह परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो नियरेस्ट जो है, डियरेस्ट जो है, जो भी हमारे लोग हैं, वो हमको छोड़ के चले जाते हैं, या बेड रिडन हो जाते हैं, या बेड पर पड़ जाते हैं। वो परिस्थितियां जो है वो अत्यंत भयानक होती है, छोड़ के भी चले जाते हैं, और उसके बाद में वो कभी नहीं दिखता है वो व्यक्ति जो छोड़कर चला गया। और जब परिस्थितियां हम पर वैसी आती है, जब हमको ट्रायल्स आते हैं, जब हमको टेम्पटेशन आता है, उस समय वो व्यक्ति की याद हमको आती है
कि काश आज वो मेरे साथ में होते तो मैं अपने दुखों को बांट सकती, मैं उनसे कुछ बोल सकती और वो मेरे को एनकरेजिंग वर्ड देते, वो मेरे को अच्छी अच्छी बातें बताते, वो मेरे को सहारा देते। परंतु वो बोलने वाला आदमी हमेशा के लिए जा चुका होता है। ऐसी परिस्थितियों में जब हम पढ़ते हैं ना, बड़ी भयानक परिस्थिति रहती है। बोलना सबको आसान है कि परमेश्वर है ना, परमेश्वर मेरे से आके बात नहीं करता। जैसे मेरे पति या पत्नी मेरे से बात करेंगे, वो आके बात नहीं करता। उसके लिए तो एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय हमको उस परिस्थिति से निकालने के लिए, सांत्वना देने के लिए, प्यार देने के लिए जरूरी होता है। पर ऐसी परिस्थितियों में भी थोड़ी देर के लिए परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर से अलग भी हो जाते हैं, थोड़ी ही देर के बाद में हमारा विश्वास हमको कहता है कि नहीं, आत्मा में होकर जा, आत्मिक रूप से तू गीत गा, आत्मिक रूप से तू भजन को याद कर, आत्मिक रूप के वचन को तू पढ़। आज हमारे सामने जब से हम ये पेज में जुड़े हैं, अलग अलग लोगों के वचन हमको सुनने को मिलते, परमेश्वर के वचन को किस तरीके से वो बोलते हैं, और हमारा समय निकलता है। उस समय हमारे पास में पानी देने के लिए कोई मनुष्य नहीं होता, तो क्या परमेश्वर जाता है क्या घड़े के पास में और पानी लेकर आता है क्या? ये परिस्थिति वही समझ सकता है जिस पे ये परिस्थिति आती है। जो वो परिस्थिति से गुजर रहा है ना, वही समझ सकता है ये बात। परंतु जब परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जब परीक्षाएं आती है, ट्रायल्स आते हैं, तू अपनी आत्मा को मजबूत कर, तू परमेश्वर के वचन का सहारा ले। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमको अपने शरीर पर कंट्रोल करना पड़ता है, शक हमको दूर करना पड़ता है, प्यार हम जो चाहते हैं उससे हम दूर होना पड़ता है, और परमेश्वर के जो असीम प्यार है, जो परमेश्वर हमको असीम शक्ति देता है, असीम शांति देता है, उसके करीब हमको चले जाना पड़ता है। जिस तरीके से कहता है कि परिस्थिति बड़ी भयावह, गंभीर है और बहुत दर्दनाक है, परंतु अगर हम हार मान ले तो हम कभी भी पुरस्कार नहीं पा सकते, क्योंकि कोई भी मनुष्य जीवन भर हमारे साथ में नहीं रहता। एक न एक दिन कोई न कोई छोड़कर चला जाता है, और वो उस समय छोड़कर चला जाता है जब मनुष्य को उसकी बहुत ज़रूरत होती है। जवानी के समय में कि जवानी तो यूं ही निकल जाती है, पर जब मनुष्य को ज़रूरत होती है उसी समय एक न एक सहारा टूट जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको पाने के लिए, वो पुरस्कार को पाने के लिए, आत्मिक पुरस्कार को पाने के लिए, शारीरिक पुरस्कार को नहीं। आज हमारा शरीर है, कल हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। और इसलिए हम पढ़ेंगे 1 पीटर 5:9-10। 1 पीटर 5:9-10। तो उसमें जो है वो परमेश्वर का वचन है ये, और वो वचन को हम पूरे तरीके से ढाल के रूप में इस्तेमाल करना है हमको। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उनका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। उन लोगों के लिए लिखा है जिनके पास में सहारा है, परंतु आप ये समझ लीजिए, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उनका सामना करो कि तुम्हारे भाई यानी सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही नहीं, हमारे ही लोग नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ भी अगर हैं, बुढ़ापे के कारण कोई उनके साथ में नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को अपनी आंखों से देखा है। बिना सहारे के दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए हैं, और वो दोनों के सहारे एक दूसरे के साथ में पड़े हुए हैं। कैसे तो भी घसीटते हुए पानी ले आ रहे हैं, कैसे तो भी घसीटते हुए खा रहे हैं।
और ऐसे समय में चाहे हम किसने भी केयर टेकर को रख ले, कोई फेथफुल नहीं होता। उनके लिए लिखा है कि ऐसे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुखों को सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्योंकि वो जानता है इसका मेरे सिवा कोई नहीं, वो जानता है। और इसलिए वो वचन में कहता है कि वो ऐसे लोगों को सिद्ध करेगा, पूरे तरीके से कंप्लीट बनाएगा उनको, और स्थिर करेगा और ताकत देगा, बलवंत करेगा। चाहे वो कई बार गिर क्यों न जाते हो, कई बार बेहोश क्यों न हो जाते हो, पर परमेश्वर उनको चोट नहीं लगने देगा। परमेश्वर उनको ब्रेन हैमरेज नहीं होने देगा कि कहीं पे भी गिर गए और उनका सिर फूट गया। ऐसा नहीं होने देगा परमेश्वर। और इसलिए कहते हैं कि वो पुरस्कार पाने के लिए, वो सिद्धता को पाने के लिए, स्थिरता को पाने के लिए, परमेश्वर के बलवंतता को पाने के लिए हमको पिता परमेश्वर का सहारा लेना है। और केवल पिता परमेश्वर का सहारा नहीं लेना है प्रियो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सारा समय मेरे ही पास। अरे हमको वो कार्य करना है। वो तकलीफों से गुजरने वाले लोगों के साथ में हमको बैठकर उनके तकलीफों से उनको नजात देने के लिए कम से कम उनके साथ में समय बिताकर उनको बलवंत करना है, उनको दृढ़ करना है। घर में बैठ के हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम नौकरी पे होते हैं ना, तब तक हमारी जिंदगी बड़े ही तूफान गति से निकल जाती है, बहुत ही तूफान गति से निकल जाती है। परंतु एक समय के बाद में बहुत मुश्किल है दिन काटना। तो ऐसे लोगों के साथ में हमको रहना है। वो परमेश्वर की सेवा है, वो सिद्धता की ओर तुमको ले जाएगा, वो तुमको स्थिर करेगा, वो तुमको बलवान करेगा। ऐसी जगह पर हमको जाकर लोगों से सेवा करना है। कई ऐसे हमको अभी देखिए ना, मैंने बताया जो कि वो किराना दुकान में आकर बैठकर, और वो भी बिल्कुल ऐसे वो जो छोटी सी वो रहती थी ना किराना दुकान के पास में, वहां पर बैठकर वो उन लोगों से बातें करता था। एक दो स्कूल का मालिक था वो। फिर भी उसके जीवन में उसकी मिसेस एक्सीडेंट से मर गई। क्या बोलेगा वो? क्या वो बलवंत कर रहा था परमेश्वर उसको? क्या सिद्ध कर रहा था परमेश्वर उसको? पर नहीं, परमेश्वर की वो योजना थी कि उसके द्वारा और भी काम करवाए परमेश्वर। उसका लड़का खराब निकला, उसके लड़के को पुलिस लेके चली गई, उसको जेल में बंद कर दिए। ये तकलीफों से, ये है ट्रायल्स, ये है टेम्पटेशन कि मेरे साथ में मैंने इतना किया, मेरे साथ में ऐसा क्यों, मेरे साथ में ये ट्रायल्स क्यों? पर नहीं, यही तो है जो हमको मजबूत बनाता है, यही तो है जो हमको परीक्षा में स्थिर कराता है, यही तो है पिता परमेश्वर जो हमको बताता है कि तेरे भी दुख से ज्यादा दूसरे लोग दुखी हैं। तेरे पास तो इलाज करने के लिए पैसा है, उनके पास तो पैसा भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जब हमको मन में बड़ा जो अंदर से मन टूटता है, अंदर से हम विचलित हो जाते हैं, उसी समय होते हैं जब हम में वो परिस्थिति आती है। नहीं तो हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत ठंड है, हम लोगों को ठिठुरते हुए देख रहे हैं और हम कहते हैं कि गर्म रहे। उनको ओढ़ने को भी नहीं देते, उनको कुछ भी नहीं देते, और उनसे कहते हैं वो नंगा पड़ा हुआ है, उधड़े हुए शरीर में पड़ा हुआ है, और हम उसको कहते हैं गरम रहे।
इसलिए मैं कह रही हूँ, जब तक हम अपने में ये बातों को नहीं जानते तब तक हम नहीं समझ सकते कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसे वो हमको बलवंत करेगा, कैसे वो हमको सिद्ध करेगा। केवल मेरे जैसे बोलने से कुछ नहीं होता। 1 घंटा मैंने बोल दी, और पर मेरी क्रिया क्या है, मैं करती क्या हूँ, क्या करती हूँ मैं? सेवा। और परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तू सेवा करेगा तो तू पूरी जिंदगी भर खुश रहेगा, तेरे पे कोई कठिनाई नहीं आएगी। नहीं आएगी, टेम्पटेशन आएंगे, ट्रायल्स आएंगे, बहुत आएंगे, विपुलता से आएंगे। हम देखते हैं 1 पीटर, ये तो पढ़ लिया हमने, 1 कुरिन्थियंस 10, 12 और 13। 1 कुरिन्थियंस 10, 12 और 13। 1 कुरिन्थियंस का 10, 12 से 13। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, ये वचन मैंने उस दिन भी लिया था कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसको सह सको। इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, सहने के बाहर, मनुष्य के सहने के बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। मेरे जीवन में मनुष्य के सहने के बाहर की परीक्षा में मैंने सहन की हूँ। मैं वही सोचती थी कि सहन शक्ति क्या है परमेश्वर, एक मनुष्य की सहन शक्ति क्या है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुमको साहस देगा, वो उस परिस्थिति से तुमको निकालेगा। वो परिस्थिति में जब कोई जाता है ना, तभी वो समझ सकता है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, किस तरीके से हम परमेश्वर के मार्ग से, कई बार हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर, सहन शक्ति यानी क्या, मनुष्य की सहन शक्ति यानी क्या। उस समय हमको परमेश्वर यीशु मसीह की याद करना है कि सहन शक्ति यानी क्या। वो भी अपने पिता से पूछ सकता था ना, क्रूस की मृत्यु, सहन शक्ति यानी क्या। जब परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया, सहन शक्ति यानी क्या, वो भी तो मनुष्य था ना। वो सहन शक्ति जो चेलों ने सहन करी, यीशु मसीह से भी ज्यादा खतरनाक मौत से वो गुजरे। उन्होंने बोला क्या कि परमेश्वर तेरा तो वचन कहता है कि सहन शक्ति से बाहर मैं तेरी परीक्षा नहीं लूंगा। वो क्लेम कर सकते थे परमेश्वर के वचन को कि तेरा वचन तो ऐसा बोलता है कि तू सहन शक्ति से बाहर परीक्षा नहीं लेगा। हमारी क्या सहन शक्ति जवाब नहीं दी? उनको तो एक बार नहीं, कई बार कोड़े खाने पड़े, उल्टा लटका के उनको मारा गया, उल्टा लटका के उनको 39 कोड़े मारे गए। सहन शक्ति कहां है? इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है ना, वो जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में तो बहुत स्वीट लगता है, क्योंकि हम परिस्थितियों से तब तक गुजरे नहीं रहते हैं। पर जब वो परिस्थितियों से, हम वो मार्गों से गुजरते हैं ना, तब हमको समझ में आता है कि परमेश्वर के वचन में सहन शक्ति यानी क्या। सीमा खत्म हो जाती है, पर परमेश्वर का साहस, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ में होता है। हम देखेंगे मार्क 7:20-23। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है। देखिए हम कैसे हैं, हम परमेश्वर को बड़े दोष दे देते हैं। परमेश्वर तेरा वचन तो ऐसा कहता है, परमेश्वर तेरा वचन तो वैसा करता है, पर तू तो हमारे साथ कुछ भी नहीं करता। हम क्या करते हैं? जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है।
क्या क्या निकलता है ये हम अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य के मुंह से क्या क्या निकलता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के हृदय से बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, पूरा नहीं हुआ, हाँ, अभिमान और मूर्खता निकलती है। इतनी सारी चीजें मनुष्य के मुख से निकलती है। उसमें से एक आध चीज हमारे मुख से नहीं निकलती होगी, पर बाकी हम बोलेंगे हम व्यभिचार नहीं करते, नहीं, पर कोई अच्छी स्त्री को देख लिया, अच्छे पुरुष को देख लिया और अगर हमारे मन में आ गया तो हमने तो व्यभिचार कर लिया नए नियम के अनुसार। पुराने नियम के अनुसार व्यभिचार नहीं किया, पर नए नियम के अनुसार तो कर लिया ना। तो हम ये सब बातों को देखते हैं क्या? हम परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, हम परमेश्वर को बोलते हैं कि सहन शक्ति के बाहर तो हमारी परीक्षा नहीं लेगा, बोला ना तूने। परंतु मनुष्य के हृदय से क्या निकलता है, उसके भीतर से क्या निकलता है, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। कैसे कोई शुद्ध मनुष्य, कैसे कोई शुद्ध चीज अशुद्ध चीज के पास में रह सकती है? बाहर से आने वाली चीजें हमको अशुद्ध नहीं करती, हमारे भीतर के हृदय में जो चीजें हैं वो हमको अशुद्ध करती है। पर हम दोष लगाने से नहीं चूकते परमेश्वर पे। वचन बड़े जल्दी क्लेम करते हैं, हम वचन बड़े जल्दी क्लेम करते हैं। परमेश्वर से झगड़ा करने के लिए ना वचन पूरा तैयार रहता है हमारे पास में, परंतु ये चीजों को हम भूल जाते हैं कि ये चीजें हम कर रहे हैं क्या, ये चीजें हमारे हृदय से निकल रही है क्या। फिर क्यों कहते हैं टेम्पटेशन और ट्रायल्स? हर चीज में मनुष्य कहीं ना कहीं चूकता है, चाहे वो छोटा हो, जवानी में उसको याद नहीं आता, अपनी गलती उसको याद नहीं आती जवानी में, समुपदेशक 12 में लिखा हुआ है। परंतु जैसे 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 उसकी सारे हृदय के अपने पार्ट्स जो है वो काम करना धीरे 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 हर चीज बंद कर देती है, हर चीज हमको धीरे धीरे छोड़ने लग जाती है, तब हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों? और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जेम्स 1:18 से 27 में परमेश्वर का वचन कहता है कि 18 से 27 में परमेश्वर का वचन है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। कैसे किया? झूठ के वचन से किया क्या? परमेश्वर ने हमको कैसे उत्पन्न किया? बहुत ही 18 वचन जो है उसने हमको नया जन्म दिया, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, उसने हमको नया जन्म दिया। परमेश्वर ने हमको नया जन्म दिया, क्योंकि पत्र 1 पीटर 1:23 कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा, और इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम नया जन्म तब पा सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन केवल बोलते हैं और उसमें हम चलते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन का जो अपनी ही इच्छा से सत्य, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हैं,
प्रथम फल हैं। क्या हम इस चीज को कभी सीरियसली लेते हैं? नए जन्म को क्या हम सीरियसली लेते हैं? आत्मा से ऐसा मत करो, आत्मा से वैसा मत करो, आत्मा के द्वारा झूठ मत बोलो, आत्मा के द्वारा परीक्षा में मत पड़ो, आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन में बने रहो। पर वचन के अनुसार बनने के बाद में हमारे जीवन में वो वचन को हम कार्यान्वित करते हैं क्या? हम उसको क्रिया में लाते हैं क्या? अगर हमारा शरीर है, परमेश्वर ने अगर हमको शरीर दिया है, उसमें अगर हम क्रिया ना करें, जैसे मैं अभी हाथ हिला रही हूं, परमेश्वर के वचन में आने से एकदम से हमको एक अलग से आत्मा में हम विभोर हो जाते हैं, तो हम कुछ तो भी क्रिया करते हैं। तो वचन में सिर्फ बने रहोगे क्या? वचन को पैरालाइज्ड कर दोगे क्या? वचन को पूरे तरीके से पंगु कर दोगे क्या? वचन के अनुसार हमको चलना है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, मेरे ख्याल से बाइबल का एक भी पेज ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा होगा कि तुम अपने द्वारा ये काम करो, तुम अपने द्वारा वो काम करो। केवल वचन को पकड़ के बैठकर, अगर हम वचन को पकड़ के बैठे रहे ना, तो कोई महत्व नहीं है। वचन तो सब कुछ को पाठ है। वचन तो क्या है? जो वचन को याद करने वाले लोग बहुत है, कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आने वाले बहुत है, परंतु क्या वो कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले लोगों के जीवन में उसका कार्य कर रहे हैं क्या वो लोग? परमेश्वर प्रेम है बोलकर, परमेश्वर सचमुच में प्रेम करके हम लोगों के द्वारा वो बता रहे हैं क्या कि परमेश्वर प्रेम है? दूर काहे को जाते, परमेश्वर प्रेम है। करते हैं क्या हम ऐसे? कोई हमारे पास में एक शुभ संदेश में, जल्दी खत्म करूंगी, शुभ संदेश में कल वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, वो बहुत ही गरीब, और उसके पास से खूब बास आ रही थी, और वो आकर देखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चर्च चल रहा होता है, तो वो चर्च में चला जाता है और चर्च में जाके सबके सामने की सीट पर बैठ जाता है। गरीब रहता है, बहुत गंदा रहता है वो, बहुत गंदा रहता है वो, और वो सामने की सीट पे जाकर बैठ जाता है। अब पास्टर साहब को बहुत बास आती है कि बहुत बदबू, बहुत यानी घनी बदबू आ रही है उसके पास से, तो पास्टर साहब उसको बुलाते हैं और पास्टर साहब देखते हैं कि इसका मोजा शायद बहुत बास मार रहा है, तो वो अपने पास का नया मोजा उसको देते हैं और कहते हैं कि तू जा और ये मोजे को चेंज करके आ। वो जाता है, अपने पैर वैर धोता है, सब कुछ करता है और नया मोजा पहनकर अंदर आ जाता है और फिर से पास्टर साहब के सामने जाकर बैठ जाता है। बास कुछ जाने का नाम ही नहीं लेती, बास वैसी पड़ी हुई है और तीव्र बात आ ही रही है। फिर पास्टर साहब को लगता है ये तो मोजा भी बदल लिया, फिर इसके पास से क्यों बास आ रही है, खूब सोचते हैं वो। फिर उसको बुलाते हैं अपने पास में, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अपने पास में बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैंने जो तेरे को नया मोजा दिया वो तो तूने पहन लिया ना? तो वो बोलता हाँ मैंने तो पैर वैर धो के बोले नया मोजा पहन लिया। तो फिर वो पास्टर साहब उसको बोलते हैं पुराना मोजा तुमने कहाँ रखा? वो कहता है कि मैंने तो मेरे जेब में रखा हूँ वो पुराना मोजा। पुराना मनुष्यत्व, हम पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना ही नहीं चाहते। वचन 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 पढ़ना 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 पढ़ना, पर वचन के अनुसार कार्य कब करेंगे? हम अपने हृदय को हम कब पवित्र करेंगे? हृदय से निकलने वाली गलत बातों को हम कब बदलेंगे कि गलत बातें भी अपने साथ में चल रही है और अच्छी बातें भी हमारे साथ में चल रही है। हम परमेश्वर का नाम भी ले रहे हैं और यहाँ मन में हमारे लिए लोगों के प्रति नफरत भी है। तो पुराने मनुष्यत्व और नए मनुष्यत्व को लेकर हम नहीं चल सकते। जिस तरीके से पुराना पैबंद नए कपड़े में नहीं लगाया जाता, वो कपड़े को फाड़ देगा। पुराना पैबंद जो रहेगा वो नए पैबंद लगाए हुए, नए इसमें कपड़े को वो फाड़ देगा। ये हमारा जीवन है आज का। मुझे कल का उनका बहुत अच्छा लगा वो उन्होंने जो बताया। अच्छा क्या लगा? वही अच्छा लगा
पर क्या मैंने अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ा? क्या मैंने कोई आज एक आधा अच्छा काम किया कि वैसी बैठ गई मैं फिर से परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, अपनी होशियारी बताने के लिए? अगर मैं परमेश्वर के वचन को क्रिया में नहीं लाती हूं तो मैं केवल अपनी होशियारी बताती हूं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। और इसीलिए मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है, परंतु जो भी कुछ अपन ने पढ़ा, जो भी कुछ अपन ने देखा, वो परमेश्वर के लिए, मेरे ख्याल से परमेश्वर इससे खुश तब होगा जब हम उसके अनुसार चलने वाले होंगे। ऐसे नहीं खुश हो जाएगा कि तूने अच्छा बोली, ऐसे नहीं खुश हो जाएगा। परमेश्वर तो ये चाहेगा कि तू उसको अपने जीवन में काम में ला। हम आखिरी में पढ़ लेंगे कुलस्सियों 3:8 से 10 आखिरी वचन पढ़ लेंगे हम। कुलस्सियों 3:8-10। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, देखिए मैं बोली ना, हर एक पेज पे अपने को कुछ न कुछ मिलेगा परमेश्वर के वचन को। बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। पुराने काम मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार डाला है और तब नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर वचनों पर आशीष दे और हम सबको केवल बोलने वाला नहीं, केवल परमेश्वर के वचन का प्रकांड पंडित नहीं, बल्कि उसके अनुसार हम काम करने वाले हो सके। पुराने मनुष्यत्व को निकाल के बाहर फेंक दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, हम आपके निकट आकर पिता परमेश्वर, जो आपसे पिता परमेश्वर आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं पिता, वो आत्मिक ज्ञान पिता परमेश्वर केवल हम अपने हृदय में रखने वाले ना हो पिता, बल्कि पिता परमेश्वर वो ज्ञान के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन से आपको प्रकट करने वाले हो सके पिता। वो जीवन से हम ये बताने वाले हो सके कि हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमको सिरजा है, परमेश्वर ने हमको नया जन्म दिया है। हमारे मन में एक कठोर हृदय को उसने नहीं दिया, बल्कि एक हाड़ और मांस का हृदय हमको दिया है, जो धड़कता है तो परमेश्वर के वचनों के लिए धड़के, जो धड़कता है तो परमेश्वर के कार्य के लिए धड़के। केवल हम वचनों को पढ़ने वाले या कंपटीशन में पहला नंबर आने वाले नहीं, बल्कि हम कितनी आत्माओं को जीतते हैं, कितने गरीब लोगों के लिए कार्य करते हैं, अपने जीवन को किस तरीके से तोड़ते हैं, पवित्र बलिदान हम किस तरीके से परमेश्वर को चढ़ाते हैं, जीवित बलिदान हम किस तरीके से परमेश्वर को चढ़ाते हैं, ये हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में सीखने वाले हो सके और उसके अनुसार हम कार्य करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम केवल अपने ही लिए खा पी कर तंदुरुस्त और संतुष्ट न हो, बल्कि हम ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर देखें कि किसको हम आज खाना खिला सकते हैं या किसको हम कपड़े पहना सकते हैं। पिता परमेश्वर, अगर ऐसा नहीं तो किसी के द्वारा हम किसी को बात करके, प्रेम से बात करके उनको परमेश्वर का प्रेम बता सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को तू बदल डाल पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर तू नए मनुष्यत्व को पैदा कर पिता परमेश्वर।
ऐसा कार्य हम करें पिता परमेश्वर जो आपको भाता है पिता परमेश्वर, दिखावा नहीं। हम ऐसा कार्य करें जो परमेश्वर जिससे खुश हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ये वचन के लिए। जो मैंने बनाया वचन वो तो कुछ और ही था पिता, पवित्र आत्मा के जरिए जो आज आपने बात की वो मेरे लिए है पिता परमेश्वर। कि वचन तो चाहे हम कितना भी अच्छा बना लें, परंतु क्या मैं वो वचन के अनुसार चलती हूँ? क्या मैं वो वचन के अनुसार कार्य करती हूँ? ये मैं देखने वाली हो सकूं पिता, और मैं उस वचन को अपने मन में ना रखते हुए वो वचन को पिता परमेश्वर उसको कार्य में लाने वाली हो सकूं। मेरे जीने से लोग समझ सके कि इसका जीना मसीह है, ये अलग किस्म की व्यक्ति है। हम अपने चरित्र को संभाले पिता, हम अपने मुंह को संभाले पिता, हम अपने एक्टिविटीज को संभाले पिता, हम अपने हरकतों से बाज आ जाए पिता परमेश्वर। हम अपने प्रॉस्पेरिटी पे घमंड ना करें, हम अपने पैसों पे घमंड ना करें, हम हमारे हेल्थ पे घमंड ना करें, हम हमारे घर पर घमंड ना करें जो अविनाशी नहीं है। सब कुछ नश्वर है। हम उस परमेश्वर को पहन ले जो अविनाशी परमेश्वर है, जो हमें ऐसा घर दिलाएगा जहां न दुख है, न पीड़ा है, न तकलीफ है। वो हमारे अविनाशी घर को हम पहनने वाले हो सके और उसके लिए पृथ्वी पे हम परमेश्वर के लिए आत्मिक धन को कमाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ कि ये पेज पर पिता परमेश्वर आज आपने मुझसे बातचीत की है, मेरे जीवन को बदलने के लिए आपने कहा है पिता, और उसी तरीके से मैं अपने जीवन को बदलने वाली हो सकूं पिता। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर शबनम दीदी और पिता परमेश्वर अनुपम भैया और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, उन सब को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। और हर एक के वचन में जो ये वचन पिता परमेश्वर हृदय 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 को और गांठ गांठ को छेदा है पिता परमेश्वर, ये वचन हर एक के द्वारा क्रियाशील होने वाला हो सके पिता। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना वही परमेश्वर के नाम से मांगती हूँ जिसने इस अनमोल वचन को मेरे मुंह से में डाला और अनमोल वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करी कि मैंने मेरे जीवन को कैसे परिवर्तन करना है। उस पवित्र परमेश्वर के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबका। टाइम हो गया है, 5 मिनट लेट हो गई हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।